Good morning, student. Today's our topic is disintegrated of Soviet Union and Gorbachev. Disintegrated of Soviet Union, इसके बारे में मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है ना। इसके क्या क्या रीज़न रहे, हमने देखा कि पहले अगर जो सोवियत यूनियन था वो बहुत ही डेवलप्ड था, सारी चीज़ें वहाँ पर सही थी, एम्प्लॉयमेंट भी वहाँ पर सब कुछ था। तो फिर क्या रीज़न हुए कि ये डिसइंटीग्रेटेड हो गया। तो इसके हम रीज़न आज स्टडी करने वाले हैं कि इनके रीज़न क्या रहे। देखिए, द इंटरनल वीकनेस ऑफ सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन की जो इंटरनल वीकनेस थी, उस वीकनेस के को हम 2 व्यूज़ में देखेंगे। ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन। एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पॉलिटिकल वे में और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। वाई डिड द इकोनॉमी स्टैग्नेट मीन्स होता है कि एक तरह से उदासीन होना, ख़त्म होना, प्रॉब्लम में आना, ठीक है ना। यहाँ पर कि जो वहाँ की इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेट कैसे हो गई है। द सोवियत इकोनॉमी यूज मच फॉर इट्स रिसोर्सेज इन मिलक, तो उसके कुछ रीजंस हैं, ठीक है ना। तो उसके रीजंस में जैसे कि सोवियत यूनियन की जो इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेट हो गई, गिर गई, कोलैप्स हो गई, ख़त्म हो गई। आप किसी भी वे में इसका मीनिंग ले सकते हैं। देखिए, द सोवियत इकोनॉमी यूज मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज इन मिलिट्री, ए न्यूक्लियर एंड मिलिट्री आर्सेनल। मतलब द सोवियत यूनियन जो है उनकी जो इकोनॉमी थी उसका यूज़ जो सबसे ज़्यादा हो रहा था, उनके जो यूज़ हो रहे थे रिसोर्सेज का, उनको मिलिट्री और न्यूक्लियर मिलिट्री आर्सेनल में हो रही थी। मिलिट्री को बढ़ाने के लिए हो रहे थे, आर्म्स, वेपन्स, इन सब को डेवलप करने में हो रहे थे, इंक्रीज़ करने में हो रहे थे। क्योंकि आपको पता ही है ये कि जो पूरा का पूरा जो वर्ल्ड था 2 पोलर कंट्री, 2 पोलर ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया था, यूएसएस, यूएसएसआर। तो यूएसए के कंपैरिजन में वो अब एक तरह से इनमें कंपटीशन के फीलिंग आ गए थे कि इनको अपनी किस तरह से अपने आर्म्स को, अपने रिसोर्सेज को किस चीज़ में उनको डेवलप करना है। तो इकोनॉमी की बजाय वो किस में ले रहे थे, वो आर्म्स और न्यूक्लियर को डेवलप करने में लगा रहे थे। बहुत सारे मिलिट्री आर्सेनल बढ़ा रहे थे, बढ़ते जा रहा था, उनको इंक्रीज़ करने में उसको स्पेंड कर रहे थे। डेवलपमेंट ऑफ इट्स सैटेलाइट स्टेट्स इन यूरोप, ईस्टर्न यूरोप जो कि मैंने आपको पहले भी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ मैं ईस्टर्न यूरोप के बारे में, कि ईस्टर्न यूरोप जो है वो ईस्टर्न यूरोप बर्लिन का जब कोलैप्स हुआ था लास्ट, जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था इन्हीं चीज़ों के बारे में, तब मैं थोड़ा सा आपको बताया था मैंने। ईस्टर्न यूरोप को जो सैटेलाइट स्टेट्स हैं उनको कन्वर्ट कर ऐसे जो डेवलपमेंट के उनके लिए डेवलपमेंट में काम में ली जा रही थी, कहाँ की, यूएसएसआर की इकोनॉमी को, कि ईस्टर्न यूरोप के जो स्टेट्स हैं उनको एक सैटेलाइट स्टेट बनाने में भी यूज़ किया जा रहा था, ठीक है ना। मतलब उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में उनको इंक्लूड करे रखने के लिए बेनिफिट्स दिए जा रहे थे। सेंट्रल एशियन रिपब्लिकन्स, देखो सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ की इकोनॉमी जो कि बहुत ज़्यादा ही कोलैप्स थी, वो जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय थी, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थी, और न्यू बॉर्न हो रहे थे ऐसी कंट्रीज़, वहाँ पर बहुत सारा स्ट्रगल पब्लिक के अंदर हो रहा था। तो जो यूएसएसआर था, उस यूएसएसआर ने सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो थे उन कंट्रीज़ को इट्स लीड टू ए ह्यूज इकोनॉमी बर्डन, और उसको करने के लिए वैसे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स कंट्रीज़ का जो डेवलपमेंट था उसको करने के लिए यूएसएसआर के पास एक बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत उसकी जो इकोनॉमी थी उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया था। उनको अपने अंदर अपने साथ इंक्लूड तो कर लिया, लेकिन उनको उनके सिस्टम को आगे लाने के लिए, कॉप करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा रिपब्लिकन्स की ज़रूरत, रिपब्लिकन कंट्रीज़ को अपने साथ लेने के लिए अपना पैसा वहाँ पे, अपनी मनी वहाँ पर खर्च करनी पड़ रही थी, अपनी इकोनॉमिक बर्डन यूएसएसआर के ऊपर था, ठीक है।
एट द सेम टाइम, इसी समय जब यूएसएसआर अपनी इकोनॉमी, अपने रिसोर्सेज का जो बहुत बड़ा जो पार्ट था, उस पार्ट को मिलिट्री में, न्यूक्लियर में, आर्सेनल्स को बड़ा इंक्रीज़ करने में, उसके सैटेलाइट्स को डेवलप करने में, स्टेट सैटेलाइट्स प्रिपेयर करने में, ना ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री थी उनके साथ कनेक्ट होने में स्पेंड करा था। वहीं दूसरी तरफ जो इसी समय जो एट द सेम टाइम जो सिटीजन्स थे ना बिकेम मोर नॉलेजेबल, है ना, अबाउट द इकोनॉमी एडवांस ऑफ वेस्ट यानी वेस्ट की जो कंट्री थी यानी यूएसए, वहाँ की इकोनॉमी को लेकर के वो जो पब्लिक थी कहाँ की, यूएसएसआर की, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो गई थी। उनको ये पता चल रहा था कि वो वेस्ट कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अपना डेवलपमेंट कर रही हैं। द कुड सी द disparities between their system and the system of West। मतलब उनको ऐसे लगने लगा कि हमारा तो, हम कोई पार्ट्स ही नहीं है यहाँ के और हमारा कोई लेना देना नहीं है इस सिस्टम से। वो ऐसा देख रहे थे कि वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या वहाँ का जो सिस्टम है वो वेस्ट का सिस्टम हमारे से अकॉर्डिंग किस तरह से वर्क कर रहा है। दूसरा, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की जो वीकनेस थी, उस वीकनेस के बारे में जानते हैं कि वो वीकनेस किस तरह से थी। द कम्युनिस्ट पार्टी दैट हैड रूल्ड द सोवियत यूनियन ओवर द 70 ईयर्स, ठीक है ना। जो यूएसएसआर था, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि यूएस के अंदर जो एक वन पार्टी सिस्टम था और कम्युनिस्ट पार्टी थी वही रूल कर रही थी। उसका जो सिस्टम था, जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव था, उसकी कमी रह गई थी सोवियत यूनियन में कि जो कि 70 ईयर्स तक उन्होंने काम किया था। नॉट अकाउंटेबल टू द पब्लिक की जो डिज़ायर थी उनको फुलफ़िल नहीं कर पा रही थी, पब्लिक को समझ नहीं पाई वहाँ का जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम था। ऑर्डिनरी पीपल वर डेनिटेटेड बाय द स्लो एंड शिफ्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन। लोगों को लगने लगा, जो आम जनता थी, लोगों को ऐसा लगने लगा कि वो तो सिस्टम का पार्ट ही नहीं है ना। वो सिस्टम का पार्ट नहीं होने की वजह से उनके लगा कि उनका कोई रोल नहीं है सिस्टम के अंदर, तो उनको हटा दिया गया है सिस्टम से। ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन में उनका कोई रोल नहीं है, ऐसा लोगों को फील होने लग गया, है ना। प्रमोट द करप्शन, रिपैम्प द करप्शन लगातार बढ़ता जा रहा था। करप्शन इस तरह से बढ़ रहा था चारों तरफ से कि द इनएबिलिटी ऑफ द सिस्टम ऑफ करेक्ट मिस्टेक्स इज हैड टू नीड। मतलब करेक्ट सिस्टम जो जहाँ पर जो मिस्टेक्स हो रही थी, ब्यूरोक्रेट्स या सिस्टम उसको ठीक कर पाने में अपने आप को कैपेबल नहीं समझ पा रहा था कि वो किस तरह से उसको सिस्टम को समझे और उसको यूज़ करे, ठीक है। दूसरी बात, द अनविलनेस ऑफ अलाउ मोर एपन्स ऑफ द गवर्नमेंट एक्ट। इस तरह से जो अनवेलनेस थी, गवर्नमेंट की जो असमझ थी, गवर्नमेंट उन चीज़ों को समझ नहीं पा रही थी। सिटीजन सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इन द वॉस्ट लैंड, जो वहाँ की वॉस्ट लैंड थी वहाँ पर सेंट्रलाइजेशन था अथॉरिटी का, गवर्नमेंट का। द पार्टी ब्यूरोक्रेट्स गेन द प्रिविलेजेस, जो पार्टी ब्यूरोक्रेट्स थे, जो प्रशासनिक अथॉरिटी थी, उनको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिल गए थे। ऑर्डिनरी सिटीज़न को के कंपैरिजन में ऑर्डिनरी सिटीज़न को कुछ नहीं मिल पा रहा था। तो लोग पब्लिक, जो ऑर्डिनरी पब्लिक थी वो इससे सेटिस्फाई नहीं थी। पीपल डिड नॉट आइडेंटिफाई विद द सिस्टम एंड विद द रूल्स, है ना। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि जो सिस्टम है उनके रूल्स को नहीं समझ पा रहे थे, उनके ये रूल उनके लिए है या नहीं है ऐसा। एंड द गवर्नमेंट इंक्रीजिंगली लॉस्ट पॉपुलैरिटी ब्रेकिंग, मतलब कि जो गवर्नमेंट जो थी वो अपनी जो पॉपुलैरिटी है उसको खोती जा रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि गवर्नमेंट को क्या करना है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी जो कि लगातार वहाँ पर आ रही थी। देखिए बिगनिंग में तो जो सोवियत सिस्टम था उसका सिस्टम जो यूज़ किया उन्होंने वो बहुत अच्छी तरह था, है ना। लेकिन जो कंपैरेटिवली जो इस एक कंपैरिजन, एक कॉम्पिटिटिव रवैया जो था दोनों इनका, यूएसएसआर का, सोवियत संघ का, जो टाइम टू टाइम जो यूएसए है उसको बराबर की टक्कर देना चाहता था और दे भी रहा था।
लेकिन इसको उसकी बहुत बड़ा कॉस्ट एक पे करनी पड़ रही थी। जो यूनियन ऑफ स्टेट था उनको टेक्नोलॉजी और बेसिकली जो उनका जो होता है, बेसिकली जो उनका चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें या जो रिसोर्सेज होते हैं, एनर्जीज जो होती हैं, उनके मामले में वो वेस्ट कंट्रीज से ईस्ट की जो वेस्ट कंट्रीज जो थी उनसे बैक जाता जा रहा था उनके कंपैरिजन में। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि जो यूएसए है वहाँ की जो पब्लिक थी वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, वहाँ का जो वन पार्टी सिस्टम था, वो पब्लिक की जो एस्पिरेशन थी उनको फुलफ़िल नहीं कर पा रही थी। सोवियत यूनियन ने 1979 में अफ़गानिस्तान में इंटरफेयर किया। इसमें सोवियत यूनियन का जो सिस्टम था, सिस्टम जो था वो बहुत वीक हो गया, क्योंकि उसने ना क्या किया था कि यूएसए के कंपैरिजन में अपने आप को बिग और सुपर पावर बताने के लिए अपनी इकोनॉमी को यूज़ किया। ठीक है, मिलिट्री पावर बढ़ाते गए, लेकिन जो पब्लिक थी बेसिक उनकी नीड्स थी उनको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे। सोवियत यूनियन की जो पब्लिक थी उनके जो प्रॉफिट्स थे, उनकी जो सैलरी थी वो बढ़ा रहे थे, लेकिन उसमें प्रोडक्शन जो था, टेक्नोलॉजी जो था, उसमें वो ज़रूर पिछड़ता जा रहा था वेस्ट कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, बहुत ज़्यादा पीछे हो गया। इस तरह से जो कंज्यूमर था वहाँ का, जो उनकी जो नीड थी उसमें कमी आ गई थी। वहाँ के जो लोगों को बेसिक जो नीड होती है लोगों की, उनको एक्सपोर्ट करना पड़ रहा था, है ना, वो बढ़ता जा रहा था, एक्सपोर्टेशन बढ़ता जा रहा था अदर कंट्रीज से। 1917 का जो टाइम पीरियड था उसके लास्ट ईयर्स में ये जो सिस्टम था सोवियत यूनियन का, ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया, कोलैप्स हो गया। ठीक है ना। और ये जो सोवियत यूनियन जो सिस्टम है वो अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर पाया। तो इस सिस्टम में जब वो अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर पाया तो कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ी, और वो रिफॉर्म्स जो थे वो करने पड़े किसको, या यहाँ के सिस्टम को। उन रिफॉर्म्स के बारे में हम गोर्बाचेव के बारे में, गोर्बाचेव एक ऐसे लीडर थे जो कि इस सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहते थे। 1918 के जो सेंचुरी थी उस टाइम में के मिड सेशन में सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी के जो वहाँ के जो चेयरमैन जो बनकर के आए थे, गोर्बाचेव बने थे। जो वेस्ट कंट्रीज़ थी उनको टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक तरह से डेवलपमेंट हो रहा था, और सोवियत यूनियन में इसके कंपैरिजन में इसके साथ लाने के लिए इसको क्या किया जा रहा था, वहाँ पर इनकी बराबरी के लिए उसमें रिफॉर्म ज़रूरी हो गए थे। तो गोर्बाचेव ने कौन कौन से रूल्स फॉलो किए, कौन कौन किस तरह के रिफॉर्म्स करने की कोशिश की, हम उनको पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में। ओके स्टूडेंट्स।